फ्रेंड्स आज 27 रुपये क्लास में जो भी क्लास 10वीं की स्टूडेंट है उन सभी का सोशल साइंस का एग्जाम है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का। कब? कल 25 फरवरी 2025 को। तो जो भी कल एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों कि आपका ये आपका जो आप स्क्रीन पर देख रही है आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, आपने सुना पिछले साल का। सेम ऐसे ही आपको पेपर इस साल देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी, एंड तक देख लेना, ठीक है। ज़्यादा लंबे हम वीडियो रखेंगे नहीं क्योंकि मेन चीज़ पर हम आ जाएंगे। और वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शुरू करने से पहले बेल को कॉल पर प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देख लें। क्लियर, करते हैं स्टार्ट। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपका जो कौन सा है, ये प्रश्न पत्र कोड है 32-3 और 1। हमने 5 वाला किया था, ये 3 वाला, ठीक है। यहाँ पे जैसे सोशल साइंस का इंस्ट्रक्शन सामने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो सीधे हम आपका जो पेपर होता है वो आपको पता ही होता है, 3 घंटे का 80 नंबर का होता है, जो आपके सभी बोर्ड में सभी सब्जेक्ट में होते हैं। ये बात आते हैं निर्देश, यानी निर्देश अब इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शंस में ये होता है कि आपको जो पेपर होता है वह 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी 6 खंडों में, ठीक है। आपको खंड भी पता है, पार्ट्स भी पता है कितने होते हैं, ABCDEF इस तरीके से होते हैं, तो 6 है, ठीक है। यानी कि कै ख ग घ ड़ च ABCDEF F तक होता है, क्योंकि जो F वाला होता है आखिरी वाला खंड उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, वही मानचित्र का 5 नंबर का, ठीक है। और खंड क्या होगा, इसमें आपके 20 MCQ होंगे, 20 मार्क्स के, 1 से 20 तक इस तरीके से डिवाइड होते हैं। और ये जो MCQ होते हैं ये आपके सीबीएसई बोर्ड में थोड़े इजी पूछे जाते हैं। इसमें आपको कोई आंसर सॉल्व करके नहीं देना था, आप सोचोगे इसमें सॉल्व करके पूरा, जी नहीं। सिंपल आपको आंसर लिखना है, ABCD में से कोई एक ऑप्शन, ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, इस तरीके से लिखना होता है। इसलिए MCQ होते हैं ताकि इसके मार्क्स आपको पूरे मिल सके, टाइम कम लगे सके, इसलिए आपके 20 मार्क्स के होते हैं। खंड क्या होगा, इसमें 21 से 24 तक होंगे, 2-2 नंबर के। और 2-2 नंबर के आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते, नॉर्मली पूछे जाते हैं, जो आप आसानी से ला सकते हो। वो आगे देखते हैं। खंड क्या होंगे, 25 से 29 तक के, 3-3 मार्क्स के। वह 3-3 मार्क्स से मार्क्स बढ़ते हैं, आपके नंबर जो होते हैं डिफ़िकल्ट लेवल वो बढ़ता रहता है। जैसे कि ये 25 से 29 तक है, इसमें थोड़े मुश्किल होंगे लेकिन मीडियम साइज़ के होंगे, ठीक है, कर पाओगे आसानी से। उसके बाद खंड घ होगा, ये आपके इसमें 5-5 नंबर के होंगे, थोड़े डिफिकल्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं वो आपके जो चैप्टर होते हैं उसके बेस पर कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको इनको ये पता चले कि आपने किया है, कैसे करते हो, ठीक है। मतलब आपका माइंड सेट दे सके कैसे आप लिखते हो आंसर। 5 नंबर का इसलिए 5 नंबर का देते हैं ताकि आपके लिखने की जो होता है स्टेमिना वो देख सकते हैं, ठीक है। और 5 नंबर के जो पेपर होते हैं इसमें आपके सिर्फ 4 ही प्रश्न होंगे, 30, 31, 32, 33, ठीक है। इस तरीके से इसमें आपको ऑप्शन देगा, ऊपर वाला फिर नीचे वाला। इसमें जो लिखने का होता है कितने पेज में कैसे, तो एक पेज भरोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट में आप लिखो तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। और खंड अड़ा होगा, इसमें 34 से 36 तक होंगे पैसेज वाले। और ये पैसेज आपके 3-3 प्रश्न होंगे हर एक पैसेज में, ठीक है, 4-4 नंबर के होंगे। आपसे खंड 6 तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। खंड 6 में आपका 5 नंबर का होता है, ठीक है, इतिहास के भूगोल की बुक से आता है। दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से होता है खंड 6 में, इस तरीके जैसे कि जैसे निम्न में से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, तो वैसे नाम बताने, इस तरीके से आपका लिखा आता है और पूछ लिया जाता है कि इसका प्रकाशन किसने किया, इसने किस कौन से वंश की स्थापना की, कब की, ईयर पूछ लिया जाता है। जैसे कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 ये आपका इस तरीके पूछा जाएगा। इससे स्तंभ 1 में आपको कुछ भी नाम दे देंगे, स्तंभ 2 में इनकी सिंपल सी मिलान होती है और जिसके आंसर होंगे विकल्प नीचे दिए होते हैं, बस आपको आंसर ABC में बताना होता है। इस तरीके से आपका पेपर होता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे में जो कथन वाला भी कथन कहानी इस तरीके से दी होंगे और आपको इन रिलेटेड, यानी कि जब अभी कथन पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा किस टॉपिक पे है। जब कांड करोगे तो कांड में ये समझ आएगा कि जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो उससे रिलेटेड है कि नहीं, वही चीज़ बोली गई है कि नहीं। अगर दोनों चीज़ सत्य है, एकदम सही बोल रहा है, तो आप सीधे लिख दोगे A, ठीक है। दोनों सही है लेकिन दूसरे को सही रूप से आपको लगता है कि ये एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं समझा रहे, तो वो ऑप्शन B। आपको ये लगता है कि अभी कथन यानी कि जो उसकी परिभाषा है वो गलत है, ठीक है, और जो आपका R है कांड वो सत्य है, तो आप लगाओगे D। अगर आपको A सही लगता है, जो परिभाषा टाइप्स आपको समझाने के लिए होते हैं कि हाँ इस टॉपिक हम दे रहे हैं, अगर वो सत्य है यानी अभी कथन, तो आप लिख दोगे A सही। अगर R गलत है तो लिख दोगे R गलत, तो C इसमें आ जाएगा। इस तरीके से आपको डिवाइड करने होते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखते हो चौथा, निम्न विकल्प में से बेल्जियम में सत्ता साझेदारी देखते हो व्यवसाय के प्राथमिक उद्देश्य की पहचान नहीं, इसमें पूछा जा सकता है साझेदारी व्यवसाय प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की भूमिका, ठीक है, हमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं, इस तरीके से होता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संकेतक जिसका उपयोग किसी देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है, कौन सा होता है वो आपको बताना है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद कौन सा होता है वो आपको बताना है। इस तरीके से होंगे, यानी इस तरीके से आपके एमसीक्यू वाले आएंगे, ठीक है। दोस्तों फिर से आपका इस तरीके से यहाँ पे आ गया एक इस तरीके से आएगा, जैसे कि दे जाएगा ऊपर कोई भी नहीं, जिसकी पूरी बात में उपजा बौद्ध धर्म कई दिशाओं में फैला हुआ है, इसके फैलाव के निम्नलिखित कारणों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी विकल्प का चयन करना भी पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन होंगे विकल्प का चयन करने के, ठीक है। नहीं आपको ये पहचान करनी होगी कौन सी लाइन सत्य है टॉपिक से रिलेटेड, तो इसी के दे दिया जाएगा, जो भी सत्य होगा विकल्प दिए होंगे बस आपको टिक करके लिख देना, हाँ बी है, सी है, डी है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी आपका 7वां दिवस में भी ये बताने के इससे रिलेटेड विकल्प कौन कौन से है विकल्प यहाँ पे दिए हुआ है, ठीक है। ये लाइन से आपको इस तरीके से दी जाती है, समझ आया। यानी इस तरीके से आपके एमसीक्यू टाइप होंगे यहाँ पे दोस्तों। इसी तरीके से निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है और फसल की भी पहचान करनी है, यानी इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है कि फसल कौन सी रबी फसल है, और इस तरीके से आपको देगा कुछ और भी पूछ लिया जाता है, नहीं आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके होंगे, यानी इस तरीके से आपका खंड क्या रहेगा। उसके बाद ऐसे 20 तक आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे लीजिए निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, आपको पहलू बताना वैश्वीकरण का, ठीक है। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए में से कौन जिम्मेदार है, इन तो ऐसे इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझा क्या। उसके बाद पे देख सकते हो 17वां में एक से दी जाएगी तालिका के बेस पर आंसर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैप इस तरीके से आपके पिक्चर टाइप आते हैं, यानी पिक्चर टाइप भी आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, पिक्चर दे देंगे उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे कि ये चित्र क्या है, इसमें क्या दिख रहा है, कैसे है, इस तरीके से, समझा क्या। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधे इस तरीके से खंड आपका जो क्या होता है वो खत्म हो जाएगा, इसी हिसाब से सारे पूछे जाएंगे 20 तक, ये सभी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ही आपको पता ही होगा, आपने पेपर भी अभी ऑलरेडी 2 बार दे चुके होंगे बोर्ड के, किस तरीके से आते हैं थोड़ा आपको भी पता चल गया होगा। खंड क्या होंगे जो आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और इस तरीके से होते हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट इसमें बात करें वो कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे देखते हो संसाधनों के संरक्षण के लिए 2 तरीके, यानी इस तरीके से ईजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, और ये इंपॉर्टेंट है। और भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल करने के तरीके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। इसके आंसर आपको ईजी है, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। संसाधनों वाला 2-2 नंबर के में इस तरीके से ईजी आएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का विकास मापदंड विश्व बैंक के किस प्रकार अलग है वो बताना, स्पष्ट करना, यानी स्पष्ट करना और कथन की परख करना, कथन की पुष्टि करना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देश की राजनीति में महिला की भूमिका धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है, ये चीज़ पूछे जाएंगे 2 नंबर के में, ठीक है। 24 तक खंड गया होगा, ये आपका 3-3 नंबर का होगा, जिसकी 25वां दे सकते हो। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और इटली की, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% आएगा ये वाला, ठीक है। इसमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताना है, इटली के बारे में नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जू पढ़ के जाना, ठीक है। और इस तरीके से कथन के उदाहरण से आपको पुष्टि करने के लिए आ सकता है। और राजनीतिक दल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, करके चले जाना, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। और देश के विकास में, खुशहाली में, ठीक है, सावधिक क्षेत्र की भूमिका की परख करनी है, ठीक है। इस तरीके से नहीं, गरीबी में जो गरीब किसान होते हैं वह कैसे ऋणदार में फंस जाते हैं, नहीं जो ऋणदारक होते हैं उससे रिलेटेड जो आपका चैप्टर था कर्जदार, वो वाला इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पूछा जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पुष्टि करने के लिए। उसके बाद खंड गया होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपके 5-5 नंबर के ऑप्शन दिए होते हैं, ऊपर फिर नीचे वाले में से कोई एक करना होता है। जैसे कि 30वें का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें संविधान के आंदोलन दिया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। 31वां भी इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, ठीक है। किसान के बारे में, तकनीक कैसे प्रयोग करते हैं, नहीं लोकतंत्र और वैश्वीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन 2 टॉपिक में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, करके जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, इनसे कुछ भी पूछ जाएगा, कथन की पुष्टि कीजिए, स्पष्ट कीजिए, परख कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ठीक है, सुधार की व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या पर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उदाहरण सहित भी आपको लिखना भी होगा, इस तरीके 5-5 नंबर के होंगे। उसके बाद आप देख सकते हो अगला होगा, ये आपका आखिरी से दूसरा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको केस आधारित होता है, भी केस आधारित इतने आसान होता है, इसके सारे आंसर आपको पैसे में मिल जाए। जैसे 31वां इसमें अखबार क्यों, यानी अखबार से यहाँ पे बताया हुआ कब अखबार प्रकाशित हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ थी, और नीचे से क्वेश्चन दिया जाएगा
34.1, 34.3 और नंबर आपके ऑलरेडी लिखे होंगे, एक नंबर, 2 नंबर, इसी के से होगा कितने नंबर का कौन सा है। और यहाँ पे देखो मराठी भाषा के एक बार प्रकाशित करने के लिए द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक उद्देश्य का विश्लेषण करना। प्राथमिक उद्देश्य क्या था, वो सारी चीज़ इसमें पूछी जाती है, ठीक है। इन टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आपको पैसेज दिया होगा। और इसी तरीके से आपके 2 और होंगे, ठीक है। 35वां इसमें भी इसी तरीके से होंगे, इसे आपको स्रोत से देंगे, स्रोत को पढ़ना है, ठीक है, और इसके आंसर आपको देने हैं। इसी पे देखा है पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति के बारे में बताया हुआ है। उस पैसेज सदी दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के। और 36वां देश तो पंचायती राज, इस तरीके से आपके जो 3 नंबर के पैसेज होंगे वो होंगे पैसेज टाइप में स्रोत दायित्व, ठीक है। स्रोत दायित्व को पैसेज टाइप भी आप समझ सकते हो, वो भी कहते ही है इसको, क्योंकि पैसेज से रिलेटेड होता है। और इनके आंसर आपके 12 नंबर कहीं नहीं जा सकता अगर अपने इसमें से पैसेज में को एक बार भी पढ़ लिया और आंसर आपने देख के दे दिया, ठीक है। अभी करते क्या, अच्छा मान लो इसी कैसे होगा, तो जो इसका आंसर होगा पूरा पूरा उठा कैसे कैसे लाइन लिख देना, ताकि आपके नंबर टाइम भी बचे और पूरे भी नंबर बचे। अब बात ये खंड 6 होगा, ये आपका मानचित्र का होगा, और ये मानचित्र में इस तरीके से दी होता है, और ये आपका भूगोल के इतिहास की बुक से आता है, ठीक है। और इसमें आपके 2 तो ऑलरेडी दिए होते हैं मैप में फिल हुए, बस आपको जो नाम होता है वो जो आपका 37वां ए होगा ये आपका मैप में फिल होगा, और ये आपको बस एक परिभाषा के टाइप में दिया जाएगा, ताकि आपको ये पहचान करनी है कि परिभाषा किसकी है, किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचान करनी होती है किसके बारे में कहा गया। इस तरीके परिभाषा टाइप आपको 2 दिए जाते हैं क्वेश्चन से, और उनके ऑलरेडी मैप में फिर होते हैं, बस आपको उसके आंसर लगाने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद 37 का बी होता है, ये आपको बांध, आपके समुद्र पैटर्न, परमाणु ऊर्जा संयंत्रण, ठीक है, पारवार, इस तरीके से दिए होते हैं। और इसमें आपको बी में कोई 4 दिए होंगे, 3 आपको मैप में फिल करने होंगे, ये फिल नहीं होते। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर होता है, समझ आ गया। इस तरीके से आपको थोड़े करने होंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस ऐसे ही था, ठीक है। और आपका जो पेपर होगा इजी आएगा, तो टेंशन की बात नहीं, पढ़ के जाना। हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।